सुनो ना तिरमिज़ी की हदीस और इसे याद रखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख लोगों के सामने ना बयान कर, सेठों नवाबों को ना बताते फिर, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूं। फरमाया अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। अपने मुसल्ले को, अपनी दुआओं को, एक बुजुर्ग फरमाते मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। दुआ मांगने का तरीका अपनी, सीखने वाले तो अपने बच्चों से भी सीख लेते हैं, सीखने वाले तो हर एक से सीख। वो कहते हैं मैंने दुआ मांगने का सलीका अपनी बीवी से सीखा है। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की ज़रूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है, वो बार बार याद कराती हैं। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे। फरमाते मैंने डांट दिया, मैंने कहा कि क्या तू रोज मुझे शर्मिंदा करती है, कहा ना मेरे पास नहीं है, होंगे तो दे दूंगा, तू रोज याद कराती है। फरमाते उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए, फिर उसने अपने आंचल में अपने उस दुख को समेटा और फिर उसने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा और मुझे अपने रब से मांगने का तरीका आ गया। मुझे कहने लगी हजरत जी आपने डांट दिया, मैंने सह लिया, पर आप ही मेरे शौहर हैं, बताएं ना, आपसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं। फरमाते मैं रो पड़ा और मैं खुल के रोया और मैं तड़प के रोया और फिर मेरी सिसकियां बंद गई। तो मुझे कहने लगी आपको क्या हुआ? मैंने कहा मुझे भी दुआ मांगनी आ गई। जब मैं उसे कहूंगा ना अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तुझसे न कहूं तो मैं किससे जाके, मैं क्यों किसी बंदे से सवाल करूं, मैं क्यों किसी दुनियादार से कहूं, मैं तेरे बंदों का, नेक बंदों का वसीला लेके, तेरे महबूब की गुलामी लेके तेरी बारगाह में आए, तुझसे ना मांगूं तो किससे मांगूं? समझ आ गई है, जब मैं इस रंग में मांगूंगा तो फिर रब मेरे ऊपर बड़ा ही फजल फरमाएगा, वो मेरे ऊपर बड़ी रहमत करेगा, वो मेरे लिए आसानियां करे। अजीज दोस्तों, बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो हारून रशीद हज करके आ रहा था, तो रस्ते में हजरत शेख से मुलाकात हो गई। तो अस्सलामु अलैकुम के बाद कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है? उसने कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे तो बड़ा ही बेवकूफ है, क्या तू ये समझता है कि रब हारून रशीद को तो देगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा? तेरा भी वही रब है, मेरा भी वही रब है। उसने अगर तुझे दे के आजमाया है तो हो सकता है मुझे ना दे के आजमा रहा हो। जब उसकी हिकमत के तकाजे होंगे तो अता करेगा और देगा। तू जा अपना काम कर। भाई अपनी रूहानी जिंदगी, अपनी इबादत, अपने वज़ाइफ, अपने रोजमर्रा की मामलात, अपनी दुआएं, अपना इस्तिग़फ़ार, दुनिया में इतना मुश्किल मामला है, आखिरत में मुझे बताइएगा कितना मुश्किल मामला होगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग सूरह मुल्क पढ़ा करते थे ना, सूरह मुल्क, ये सूरत मुल्क क़यामत में उनकी सिफारिश करेगी और इस तरह करेगी कि कहेगी ए अल्लाह यहाँ इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे या मुझे कुरान पाक से अलहदा कर। तो रब फरमाएगा जा इसका दामन थाम के उसे जन्नत तक पहुंचाया। आप बात को समझिए, जब आपके ताल्लुकात अपने मामलात के साथ मजबूत होंगे, ये नबी करीम ने वादा किया है कि तू सूरत वाक़िया पढ़ तेरे घर में फाका नहीं आए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार थे तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए और जा करके कहा कि आप बड़े बीमार हैं, आपकी बेटियां ज्यादा हैं, मैं चाहता हूं कि खजाने में से कुछ मदद करूं। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु उठ के बैठ गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन अल्लाह आपको मेरी तरफ से, मेरी बेटियों की तरफ से बेहतर सिला दे। मेरी बेटियों को किसी खजाने की जरूरत नहीं, मैंने उन्हें खजाना दे दिया है। कहा जनाब आपने कौन सा खजाना दिया है, मैं आपके माली मामलात को जानता हूं। तो फरमाने लगी अमीरुल मोमिनीन मेरे नबी करीम ने फरमाया है जो सूरत वाक़िया पढ़े उसे कभी फाका नहीं आता, मैंने बेटियों को याद करा दी है, ये खजाना मैंने उन्हें दे दिया।
है। वो सारे वालिदैन सुने जो बेटियों के लिए परेशान रहते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद नसीहत कर रहे हैं, फरमाने लगे मैंने सूरत वाक़िया याद भी करा दी है, पढ़ने की आदत भी डाल दी है। हुजूर ने फरमाया जो सूरत वाक़िया पढ़े उसे फाका नहीं आता। कहने लगे चांद तो अपनी जगह छोड़ सकता है, सूरज गिर सकता है, तारे टूट सकते हैं, पर मदीने वाले रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। हुजूर ने फरमाया फाका नहीं आएगा तो इंशाअल्लाह कभी भी नहीं आएगा। करने का काम यह है। हुजूर ने फरमाया जो फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल कर लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मजलूम की दुआ कबूल फरमाता। हुजूर ने फरमाया बीमार से दुआ कराओ अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया माँ बाप जब भी औलाद के लिए हाथ उठाएं, वैसे तो बुल्ले शाह तो आसमानी उड़ दिए ही फड़ दें, जेड़ा घर बैठा उन्हें फड़ेगा ही नहीं। हुजूर फरमाने लगे माँ बाप जब भी औलाद के लिए दुआ फरमाएं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। आप अपना ताल्लुक बनाएं, दुआ के साथ, इबादत के साथ, मुसल्ले के साथ रिश्ता बनाएं, इस्तिग़फ़ार पढ़ें। सलाहुद्दीन अय्यूबी सलेबी जंगों में थे, रात को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी तो परेशान थे। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो कहने लगे कि आप बड़े परेशान हैं। कहने लगे हुजूर परेशान इसलिए हूं कि पहले ही मुसलमान कमजोर है, अब मैंने सुना है दुश्मन का एक बहरी बेड़ा वो जंगी सामान से भरा हुआ आ रहा है, तो अब उनके पास और तलवारें और नेज़े आ जाएंगे, मुसलमानों के पास पहले ही वसाइल की कमी है, परेशान हो किस तरह करके मुकाबला करेंगे। ये बात कहते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुजुर्गों से कहा हुजूर आप भी दुआ करना, दुआ की बड़ी ताकत है। मेरे नबी पाक ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का